Hello everyone, I'm Divya and this video will be about my Zudio makeup haul including detailed reviews as well. So without further ado, let's begin. So ये सारा मेकअप मैंने Zudio से लिया था, इस पाउच में रखा हुआ है. मोस्टली लिपस्टिक्स हैं लेकिन और भी आइटम्स हैं एंड एक नॉन मेकअप आइटम भी है जो कि मुझे बहुत पसंद में आ रहा है. सो डिटेल में बात करेंगे. मैंने काफ़ी टाइम वेट किया इस स्टूडियो हॉल को फिल्म करने के लिए सो दैट मैं हॉल में ही डिटेल रिव्यूज़ भी आपको दे पाऊँ. एक तो मेरे साथ भसड़ भी हो गई थी. सो परसों क्या हुआ कि आई सैट डाउन टू फिल्म दिस वीडियो एंड लगभग 40 मिनट तक मैंने रिकॉर्ड कर लिया था. उसके बाद मैंने चेक किया तो ऑडियो मिसिंग ही था उसमें. बीच में ही मेरी माइक की बैटरी डेड हो गई थी एंड मैं बोले जा रही थी एंड वो मेरी 40 मिनट की रिकॉर्डिंग एंड बकबक सारी की सारी वेस्ट चली गई. तो इसलिए अब मैं दोबारा से ये शूट कर रही हूँ. लेट्स सी मैं कितने एंथुसियास्टिकली वो सारी चीज़ें रिपीट कर सकती हूँ. सो फटाफट से मैं ये बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन सी कैटेगरीज ली हैं. तो देखो ये मैंने 4 तो लिपस्टिक्स ली हैं. एक मैंने ये आईलाइनर लिया है, एक मैंने फाउंडेशन स्टिक ली है और एक मैंने परफ्यूम लिया है जो कि मैंने आज भी अप्लाई किया हुआ है. सो पहले हम लिपस्टिक से स्टार्ट करते हैं एंड आई विल स्टार्ट ऑफ विद दिस पर्टिकुलर लिपस्टिक जो कि काफ़ी फेमस है वैसे यूट्यूब पे भी एंड इंस्टाग्राम पे भी. सो या तो आपने बहुत सारी रील्स में देखी होगी. इसकी पैकेजिंग इतनी क्यूट लगती है ना ये. सो एकदम हुडा ब्यूटी का जो ब्लश आता है उसकी ही पैकेजिंग को एक्जैक्टली उन्होंने कॉपी कर रखा है एंड दिस इज कॉल्ड देयर क्लाउड किस लिप कलर. इट इज़ एनरिच्ड विद विटामिन ई. शेड मैंने लिया है सॉफ्ट किस N01. ठीक है, ध्यान में रखना सॉफ्ट किस N01 एंड इट गिव्स यू मैट फिनिश. यहाँ पे इन्होंने ना स्टिकर पे ही मेंशन किया होता है कि आपको किस टाइप की फिनिश देगा. सारी ही लिपस्टिक्स में ऐसे मेंशन है. सो यहाँ पे मेंशन है मैट एंड 5 ml ऑफ प्रोडक्ट आता है और इन्होंने सही मेंशन किया हुआ है मैट ही फिनिशेस की एक्जैक्टली आती है. मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हियर विल बी 199 रुपीज़ के एंड कुछ थोड़े ऊपर नीचे होंगे. ये 199 रुपीज़ की ही है. और मैंने ना यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर देख रही थी तो वैसे ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर है लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स भी है ना सो वो अच्छे खासे मैन्युफैक्चरर्स हैं. मतलब दे आर नोन ब्रांड्स इन द इंडस्ट्री. सो ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है 199 में मिल रहा है तो कोई रैंडम सी जगह से मैन्युफैक्चर्ड होगा. मतलब दीज आर ऑल नोन मैन्युफैक्चरर्स की इनके बारे में शायद आपने सुना होगा इफ़ यू आर वेरी मच इनटू मेकअप. दिस वन इज प्रोड्यूस्ड बाय मैक्सिमा सॉल्यूशंस एंड आई थिंक नायका के भी कई प्रोडक्ट्स यहीं से मैन्युफैक्चर होते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, बट इसका नाम मैंने बहुत जगह पढ़ा हुआ है ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे. ऐसे इसकी इनर पैकेजिंग है और इस तरीके के एप्लीकेटर के साथ आती है. सो ऐसा ही टीयर ड्रॉप वाला एप्लीकेटर है जो कि मुझे बहुत पसंद आते हैं बिकॉज ये ना काफ़ी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट उठाते हैं. मतलब आपको बार बार डिप नहीं करना पड़ता है इस वाले एप्लीकेटर के साथ में एंड यहाँ ऊपर से पॉइंटर होते हैं ना तो बहुत ही प्रिसिशन मिल जाता है. क्यूपिड्स वो पे अप्लाई करना काफ़ी आसान होता है. या प्लीज़ पेशेंस रखना, मैं सब कुछ डिटेल में क्योंकि एक्सप्लेन करने वाली हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखना. कुछ खाने पीने के लिए ले लेना चाहे तो. इसमें हल्की सी फ्रेग्रेंस है एंड एक टिपिकल लिपस्टिक्स वाली फ्रेग्रेंस है. मतलब जो लिक्विड लिपस्टिक्स में आती है. अब मैं इसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर सकती बिकॉज उतनी ज़्यादा ना वैसी नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है तो इस वजह से थोड़ी माइल्डर साइड पे है. सो आपको बॉदर नहीं करेगी. ये फॉर्मूला इसका बहुत ही लाइट वेट है. इट इज़ वेरी थिन, बहुत ही ज़्यादा थिन कंसिस्टेंसी है इसकी एंड इट फील्स सो लाइट वेट ऑन द लिप्स. बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होती है ये लिपस्टिक. इवेंचुअली मैट फिनिश आपको देगी लेकिन ये सेट होने में थोड़ा सा टाइम लेती है जो कि एक्चुअली अच्छी चीज़ भी है बिकॉज ये चीज़ मैंने देखी कि जो लिपस्टिक्स थोड़ा देर में जाकर सेट होती हैं तो फिर वो ज़्यादा ड्राइंग नहीं होती है. उनकी ड्राइनेस कम हो जाती है. जो फटाक से एकदम सूख जाती है लिप्स पे वो काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग फील होती है. सो ये वाली ड्राइंग बिल्कुल भी फील नहीं होती है विच आई जस्ट लव्ड एंड ये स्टिकी भी नहीं है. सो यू आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स क्योंकि स्टिकी लिपस्टिक तो बस मेरी बर्दाश्त के बाहर ही है. ड्राइंग फिर भी एक बार को मैं झेल लूँगी, स्टिकी भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है. सो ये स्टिकी भी नहीं है, ड्राइंग भी नहीं है, हैवी फील नहीं होती है, क्रम्बली नहीं है. सो आई एम क्वाइट इंजॉइंग दिस फॉर्मूला एंड एक चीज़ है कि दिस इज़ नॉट वेरी ओपेक. ठीक है, सो आपको थोड़ा सा इसको लेयर करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इसको परफेक्ट करना पड़ेगा वाइल अप्लाइंग दिस लिपस्टिक. हो सकता है आपको 2-3 बार इसको लगाना पड़े या फिर एक बार भी लगा रहे हो तो एक होता है ना कि बैक एंड फोर्थ आपको जाना पड़ता है टू इवन आउट द एप्लीकेशन ताकि पिगमेंटेशन सारी जगह पे इवनली आए. ऐसा नहीं कि कहीं पे ज़्यादा आ रही कहीं पे कम आ रही है. सो वो आपको थोड़ा इवन आउट करनी पड़ेगी खुद इसकी पिगमेंटेशन बाय अप्लाइंग इट प्रॉपरली ऑन द लिप्स. देन कलर की जहाँ तक बात करें सो कलर मुझे बहुत सुंदर लगा. ये वाला शेड इज़ अ वेरी लाइट ब्राउन शेड विद सम मॉव अंडरटोन्स इन इट. सो मुझे तो पसंद में आया एंड बिना मेकअप के ये थोड़ा सा अजीब ही लगता है. सो मैं इसको मोस्टली मेकअप के साथ ही लगाऊंगी एंड इट इज़ ऑन द वेरी लाइट साइड. सो ये सिर्फ फेयर टू लाइट स्किन टोन पे ही फ्लैटर करेगा. लाइट मीडियम मग भी अगर हो तो आप मत लेना. लाइट मीडियम या मीडियम डीप आप मत लेना. फेयर टू लाइट वाले लोग ही इसको लेना. मैं इस पर्टिकुलर शेड को कैसे यूज़ करी वो मैं बताती हूँ. आज भी मैंने इसको यूज़ किया है बट टू क्रिएट एन ऑम्ब्रे लिप्स. सो मैंने क्या किया था कि पहले तो इसी को लगाया था. सो आप मेरे लिप्स की अगर बाउंड्रीज में देख रहे होगे तो एक लाइटर शेडो आपको दिख रही होगी, एक लाइटर सा कलर दिख रहा होगा एंड बीच में एक ज़्यादा पिगमेंटेड पिंक कलर है, एक ब्राइटर शेड है. सो ये मैंने ऑम्ब्रे लिप्स क्रिएट किए थे. अप्लाई किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है तो सारा थोड़ा प्रोडक्ट मिक्स आउट हो चुका है. उतना क्लियर डेमार्केशन आपको नहीं दिख रहे होंगे. स्पेसिफिकली फॉर द बाउंड्रीज मैंने ये वाला लिप शेड यूज़ किया था. तो ऐसे जो रिवर्स ऑम्ब्रे करना होता है ना जो कि मुझे अच्छा लगता है उसके लिए काफ़ी काम में आ जाता है ताकि लिप्स के बाहर की साइड एक ऐसा फेडेड आउट इफेक्ट मिले एंड बस बीच में एक पिगमेंट सा दिखाई दे जो आपको पॉप दे दे फेस पे. सो शेड भी मुझे पसंद आ रहा है, फॉर्मूला भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इसका फॉर्मूला वैसे एक तरीके से तो कंसिस्टेंसी वाइज और वो सारी चीज़ें जो है ना वो एक लिक्विड लिपस्टिक की तरह है लेकिन इसका जो इफेक्ट आता है लिप्स पे इवेंचुअली लुक्स सिमिलर टू अ वेलवेटी लिपस्टिक. ठीक है, लिक्विड लिपस्टिक वाली फील लिप्स पे नहीं आती. जैसे होता है ना कि ड्राइंग से एंड क्रैकी से लिप्स दिखने लगता है जिन पे से लाइंस दिखने लगती है वैसे वाली फीलिंग नहीं आती. थोड़ा वेलवेटी मैट टेक्सचर आता है लिप्स पे तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है एंड सारे प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ पे रेट करती हुई चलूँगी. तो आई थिंक आई विल गिव दिस 4 to 4.5 ऑन अ स्केल ऑफ 5. सो या
इट इज़ वेरी वेरी गुड। आप चाहो तो आप ले सकते हो इसको। इसमें इसके अलावा वहाँ पे जो मुझे दिख रहे थे वो कोरल शेड्स थे, मतलब पीची शेड्स थे। सो आई नो बहुत सारे लोगों को पीची एंड कोरल शेड्स पसंद होते हैं, सो आप वो वैसे वाली भी ट्राई आउट कर सकते हो। अब चलते हैं दूसरी लिपस्टिक पे अगेन जो मैंने अप्लाई की हुई है आज। सो दिस इज़ ग्लैम टीज़, ठीक है, ज़ूडियो की ग्लैम टीज़ लिपस्टिक है। ये 199 ही इसकी MRP है। इसमें आपको 4 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है एंड इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटरकॉस एंड आई थिंक ये भी एक नोन ब्रांड है। इसके बारे में मैंने वैसे पहले सुना हुआ है। जो शेड मैंने लिया है दैट इज़ कॉल्ड पिंक क्लाउड P01 एंड यहाँ पे फिनिश उन्होंने मेंशन की हुई है मैट एंड येस दे आर कंप्लीटली राइट इन सेइंग सो। ये आपको मैट फिनिश ही देता है। मैंने सेंटर्स ऑफ द लिप्स पे यही वाला शेड लगाया हुआ है। इट इज़ अ वेरी वेरी ब्राइट पिंक शेड और एकदम से जो होते हैं कि जो ऐसा पॉप दे देते हैं फेस को, ये वैसे वाला कलर है। कई लड़कियों को स्पेशली टीनेजर्स को ये वाले शेड पसंद में आते हैं, ऐसे ब्राइट पिंक शेड्स एंड दिस इज एक्चुअली अ वार्म पिंक शेड, तो और भी ज़्यादा फ्लैटर करेगा ये इंडियन वार्म स्किन टोन्स को। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल शेड। हाँ, थोड़ा ब्राइटर साइड पे है। मैं ऑन रेगुलर बेसिस ऐसे शेड्स लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ एंड इसीलिए मैंने ऑम्ब्रे लिप्स क्रिएट किए हैं। सो ऑन इट्स ओन तो मैं उसको नहीं लगाऊंगी, बट हाँ मिक्स एंड मैच करके इसको मैं काफ़ी यूज़ कर सकती हूँ। इनर पैकेजिंग इसकी दिखा देती हूँ। सो ऐसे सही दिखता है और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा सही पिंक शेड है। बुरी बात इसकी ये हुई कि ये ऐसे टूट गई है और मैंने ऐसा कुछ गिराया विराया नहीं था जितना मुझे ध्यान है, बट ये ऐसे डैमेज हो चुकी है। इनिशियली वैसे जब ये आई थी तो ये टूटी हुई नहीं थी, ये बाद में ही टूटी है। पर ठीक है यार, अब ऐसे अंदर है तो यूज़ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं यूज़ नहीं कर पा रही, यूज़ तो मैं फिर भी कर ही पा रही हूँ। जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वीडियो कि आप साथ साथ देखना चाहो तो इसलिए स्वॉच कर रही हूँ, ठीक है। बट तो यहाँ पे मैं स्वॉचेस, हैंड स्वॉचेस इंक्लूड करूँगी, दोज विल बी मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। सो ये ऐसा शेड है, काफ़ी क्रीमी एप्लीकेशन हो जाती है, बहुत ही ईजिली अप्लाई हो जाता है। पिगमेंटेशन भी इसकी अच्छी है एंड इट फील्स वेरी वेरी स्मूथ ऑन द लिप्स। ड्राइंग तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैंने जितनी भी ज़ूडियो की लिपस्टिक्स ट्राई आउट करी है ना, इसमें से कोई भी लिपस्टिक ड्राई ही नहीं है, कोई लिपस्टिक ड्राई नहीं है, ठीक है। सो इट फील्स वेरी कंफर्टेबल ऑन द लिप्स एंड मैट फॉर्मूला ही है इसका। डेमी मैट सेमी मैट वाली कैटेगरी में भी नहीं डालूंगी, मैट ही है इसका फॉर्मूला, बट इट इज़ नॉट ड्राइंग मैट। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे ना मुझे एप्लीकेशन के टाइम पे ना इसमें ऐसा लगता है कि शायद सिलिकॉन की क्वांटिटी ज़्यादा है। मैंने इंग्रीडिएंट्स वगैरह वो सब नहीं पढ़े हैं, आई डोंट इवन नो कि मेंशन है भी या नहीं है, शायद इसमें मेंशन नहीं है इंग्रीडिएंट्स। हाँ, बट अप्लाई करते टाइम पे मुझे ऐसा फील होगा इसमें सिलिकॉन्स थोड़े ज़्यादा है जिसकी वजह से वो स्मूथनेस ज़्यादा आती है। बट एक चीज़ जो कि बहुत माइनर चीज़ है एंड शायद आपको तो एकदम से फील भी ना हो, वो सिलिकॉन की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट ना हल्का हल्का सा सेपरेट आउट होने लग जाता है। मतलब कहीं पे आपको देखेगा कि पिगमेंटेशन कम हो गई है एंड कहीं पे प्रोडक्ट थोड़ा इकट्ठा हो गया है, तो थोड़ा सा प्रोडक्ट में हल्का सा सेपरेशन मुझे दिखता है आफ्टर सम टाइम। इट इज़ नॉट मेजर, कोई ऐसा इतना भी ड्रास्टिक नहीं होता कि दूर से आपको दिख जाए, बट जैसे होता है ना कि अगर आप एकदम पास से देखोगे शीशे में तो तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार एकदम इवन नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं पे कलर कम हो चुका है और कहीं पे प्रोडक्ट इकट्ठा होने लगा है। तो हाँ, थोड़ा सा इसका कौन है वो, फिर भी मैं इसे एक अच्छी कैटेगरी में ही डालूंगी, गुड की कैटेगरी में ही डालूंगी। सो आउट ऑफ 5 आई विल गिव दिस अ 4। पहले वाला शेड भी मैं स्वॉच करके दिखा देती हूँ, करती हूँ। So this is the shade. So this is actually a very very light brown shade with some mauve undertones in it. अब हम चलते हैं तीसरी लिपस्टिक पे और ऐसी इसकी पैकेजिंग है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, जो भी मैं लिपस्टिक्स आपको दिखा रही हूँ बुलेट लिपस्टिक्स, वो मेटल पैकेजिंग में है। इट डजंट फील हैवी, कोई भी लिपस्टिक इसमें ऐसा हैवी सा फील नहीं करेगी, वो लक्स वाइब तो नहीं देगी फील करने पे। वेट कम ही है बट फिर भी ऐसा मेटल पैकेजिंग है जो कि मुझे अच्छी लगी काफ़ी। यू नो, एक दिखने में तो एटलीस्ट लग्जूरियस लग रही है, चाहे वैसे वेट वाइज फील ना हो, लेकिन दिखने में तो सुंदर ही लग रही है। एंड ऐसा नहीं कि 199 रुपीज़ का ही है तो आपको प्लास्टिक पैकेजिंग दे रहे हैं, यू नो, एक सुंदर सी ही पैकेजिंग दे रहे हैं। दे आर कॉलिंग दिस लव बाइट लिपस्टिक और ये ऐसे पिंक कलर के पैकेजिंग में आती है, पिंक कलर की ट्यूब में है। ये वाली ऐसी रेड में थी जो ग्लैम टीज़ वाली थी। सो इसकी बात कर लेते हैं। अगेन 199 रुपीज़ MRP है इसकी, 3.5 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिलता है एंड अगेन इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मैक्सिमा सॉल्यूशंस विच इज़ अ गुड नेम इन द इंडस्ट्री और मैक्सिमा ने ये वाली भी मैन्युफैक्चर की है। यहाँ पे लिखा है वेलवेट मैट। ओके, नाउ दिस वन इज इंटरेस्टिंग। अभी तक उन्होंने मेंशन किया था मैट, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है वेलवेट मैट। सो मतलब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि एक्जैक्टली मैट फिनिश तो नहीं है, प्रॉपर मैट फिनिश इसकी नहीं होगी, विच इज़ एक्चुअली राइट। ऑल्दो मैं इसको वेलवेट मैट नहीं बोलूँगी, कुछ और ही कहूँगी, डेमी मैट बोल दूँगी। शेड का नाम है ऑब्सेस P01 SCC है और यहाँ पे आपको बुलेट से ही दिख जाएगा कि यहाँ पे ये प्रॉपर मैट फिनिश तो आपको नहीं मिलने वाली है इससे। नाउ दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्रीमी, बाकी लिपस्टिक्स की तरह इजीली अप्लाई हो जाती है, अच्छी पिगमेंटेशन है। दिस इज़ अ ब्राउन शेड, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मरून भी मिक्स है, थोड़ा सा मॉव भी है। सो ऐसा तीनों को कॉम्बिनेशन आता है, ब्राउन, मॉव एंड मरून। प्रॉपर मैट फिनिश इसमें नहीं आएगी, सो इसको मैं थोड़ा डेमी मैट वाली कैटेगरी में डालूंगी। सो इट इज़ नॉट एक्जैक्टली अ सैटिन फिनिश बट डेमी मैट। सो प्रॉपर मैट भी नहीं है, सैटिन भी नहीं है, उनके बीच का आएगा कि हल्की सी शाइन आपको दिखेगी यहाँ पे। इट इज़ एन ओके फॉर्मूला बट आई डोंट लव इट बिकॉज मुझे तो प्रॉपर मैट फिनिशेस पसंद आती है एंड ऑल्सो शेड मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसे थोड़ा ऐसा एवरेज वाली कैटेगरी में डालूंगी कि मतलब आप इसको स्किप कर सकते हो। वैसे स्मेल की बात करें तो फ्रेग्रेंस इसमें कोई नहीं है, मतलब कोई एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है और इसमें तो थी फ्रेग्रेंस, इसमें एक बहुत ही अच्छी सी वेनिला एंड बटरस्कॉच वाली फ्रेग्रेंस आती है एंड ज़्यादा माइल्ड नहीं है, ठीक है। तो मतलब ऐसी है कि नोटिसेबल है, आपको वो एकदम से आ जाएगी वाली फ्रेग्रेंस ऐसी है बट अच्छी है।
यू नो दैट टिपिकल वेनिला बटरस्कॉच फ्रेग्रेंस जो कि बहुत सारी लिपस्टिक्स में आपको मिलेगी, तो वैसी ही है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट लिपस्टिक दैट आई हैव, एंड ये वाली एक्चुअली मेरी शायद फेवरेट है इन सब में से, या फेवरेट नहीं है तो आईएलसी की सेकंड नंबर में आती है, एंड इट इज़ दिस वन। इट इज़ कॉल्ड वेलवेट सिन इंटेंस मैट लिपस्टिक। ठीक है, ऐसे इसकी पैकेजिंग है। अगेन ये सब मेटल सी फिनिश है इसकी, जो कि मुझे अच्छी लग रही है। 199 ही है इसकी MRP एज यूजुअल। 4 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। अगेन इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटरकॉस, एंड इंटरकॉस की ये वाली भी थी, सो ये दोनों सी मैन्युफैक्चरर से हैं। यहाँ पे इन्होंने फिनिश जो मेंशन किया दैट इज मैट, विच इज़ एक्चुअली राइट मैट फिनिश है इसकी, एंड द शेड इज बियर ड्रामा NB01। यहाँ पे इन्होंने स्टिकर लगाया, स्टिकर बाकी सब में भी है और ऐसा स्टिकर है, एंड ये एक्चुअली एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल कलर। और बुलेट दिखाती हूँ, बुलेट भी बहुत प्यारी है। दे हैव एक्सपेरिमेंटेड विद द बुलेट, सो ये देखो, आई डोंट नो यहाँ पे कितना ढंग से दिख रहा होगा, बट यहाँ पे से लाइंस बनी हुई है, सो थोड़ा दूसरे टाइप की बुलेट है इसकी। फ्रेग्रेंस इसमें है वनीला बटरस्कॉच की फ्रेग्रेंस, बट माइल्डर साइड पे है। जो ग्लैम टीज़ वाली थी ना, अच्छा ये दोनों सेम मैन्युफैक्चरर से हैं, उन्होंने सेम फ्रेग्रेंस डाली है। ओके, सेम फ्रेग्रेंस है, बट इस वाले में थोड़ा ज़्यादा थी फ्रेग्रेंस, इस वाले में थोड़ी कम आ रही है, माइल्ड साइड पे है। अगेन अ वेरी वेरी क्रीमी फॉर्मूला, सो क्रीमी फॉर्मूला है, अच्छी पिगमेंटेशन है, बट दिस वन एज यू विल बी एबल टू सी इसमें थोड़ा वार्म का ज़्यादा टिंट है। इसमें क्या हो रहा है कि ये मरून का भी मिक्स आ जा रहा है, बट ये तो प्रॉपर ब्राउन शेड है, एंड ये थोड़ा वार्मर साइड पे है, सो इस वजह से मुझे ये वाला शेड बेटर लगा। और ऐसा ये स्लांटेड कट के साथ आता है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। मतलब एप्लीकेशन में काफ़ी ईजी थी ये वाली लिपस्टिक, एंड इट वॉज फीलिंग वेरी वेरी स्मूथ। बहुत ही सुंदर फील हो रही थी, बहुत ही प्यारी फील हो रही थी ऑन दी एप्लीकेशन। एंड इसका जो फॉर्मूला है ना, मतलब सच में ये ऐसा फील हो रहा था कि अगर ये लिपस्टिक 500-600 रुपये की भी आती ना, तो यू वुडंट हैव डाउटेड इट। तो मतलब आप प्राइस पे क्वेश्चन नहीं करते कि यार ये इतनी महंगी क्यों आ रही है। अगर कोई और ब्रांड लॉन्च करता तो वो आराम से इसको 500 to 700 की कैटेगरी में भी लॉन्च करते थे, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इट इज़ ब्यूटीफुल, लाइक इट फील्स सो लग्जूरियस ऑन द लिप्स। एप्लीकेशन पे ही ना ये एक सस्ती मैट लिपस्टिक की तरह फील नहीं होती है, दिस फील्स लाइक अ वेरी लग्जूरियस मैट, एंड शेड भी प्यारा है, सो आप ट्राई आउट कर सकते हो। आई विल से कि इन सब में से कोई एक ही लिपस्टिक ट्राई आउट करनी है तो ये वाली ट्राई आउट करना, अगर आपको एक अच्छा शेड मिल जाए इसमें अपने लिए, अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग एंड अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग। अगेन आई मेंशनिंग इट इज़ वेलवेट सिन इंटेंस मैट लिपस्टिक, शेड है बियर ड्रामा। इसको मैं दूंगी आई थिंक 4.5 on 5। 0.5 इसलिए काट रही हूँ कि मेरा एकदम फेवरेट वाला शेड नहीं है, जैसे मुझे चाहिए होता है ना पिंक्स वगैरह, वैसे न्यूड शेड चाहिए होता है, वैसा नहीं है, ब्राउन है, इस वजह से सो वो थोड़ा शेड के लिए मैंने 0.5 यहाँ पे काटे हैं। सो लिपस्टिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई। समरी बताऊँ तो अगर मैं कहूँगी कि सिर्फ एक लिपस्टिक ट्राई आउट करना चाहते हो तो इन दोनों में से कोई ट्राई आउट करना, ठीक है, ये बुलेट में से या फिर लिक्विड वाले में से, दीज टू आर द बेस्ट। वहाँ पे उनकी और भी लिपस्टिक्स थी एंड मैंने हैंड स्वॉचेस तो सबके ही करके देखे थे, लेकिन अगर वो लिपस्टिक्स यहाँ हॉल में नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो समझ जाना कि मुझे वो नहीं पसंद में आई थी, ठीक है। तो लिपस्टिक्स तो उनके पास बहुत सारी थी, लेकिन जो मुझे हैंड स्वॉचेस के बेसिस पर पसंद आई वो ही मैंने लिया, अदरवाइज भरमार थी। वैसे आपको अगर ज़ूडियो पे जाके अपना टाइम वेस्ट ना करना हो एंड फटाफट ही देखना हो कि कौन सी लिपस्टिक लेनी है, तो इन दोनों में से कोई ही लेना, या तो ये क्लाउड किस वाली लेना जो ये लिक्विड लिपस्टिक है, या फिर ये वाली ले लेना वेलवेट सिन इंटेंस मैट जो कि एक बुलेट लिपस्टिक है। देख लेना शेड किस में आपको अच्छा मिल रहा है, अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग मिल रहा है। इसको मैं 4 to 4.5 रेटिंग दूंगी, इसको मैं 4.5 रेटिंग दूंगी। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे सिर्फ ये वाली लिपस्टिक ट्रांसफर प्रूफ है, सो स्मज प्रूफ तो नहीं है, फिंगर सीम कर दोगे तो स्मज हो जाएगी, बट ट्रांसफर प्रूफ है। ऐसे किस टेस्ट करके देखोगे तो ये ट्रांसफर नहीं होती है, बट बाकी सारी ये जो लिपस्टिक्स है ना, ये तो स्मज हो जाएंगी एंड ट्रांसफर भी हो जाएंगी, ठीक है, ट्रांसफर प्रूफ नहीं है ये। तो दैट वाज अबाउट द लिपस्टिक। अब चलते हैं एक दूसरी कैटेगरी पे, विच इज़ दिस आई लाइनर, जो कि आज भी मैंने अप्लाई किया हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे मेरी आईज पे लिंगी आईज में आपको मेरी दिख रही होंगी, हल्का फुल्का इफेक्ट दिख रहा होगा, वो इस वाले आई लाइनर की वजह से है। एंड आई हैव टू से दैट आई डू रियली लाइक ज़ूडियो आई लाइनर, और इसी वजह से मैंने ये वाला भी लिया था, बिकॉज लगभग 2 साल होने वाले होंगे मेरे ज़ूडियो आईलाइनर को। मैं ब्लैक कलर वाला उनका आईलाइनर यूज़ करती हूँ, जो मैट ब्लैक आईलाइनर आता है। 2 साल से मैं वो यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ 99 रुपीज़ का है वो, एंड आई जस्ट लव इट। मैट फिनिश देता है, ऑल्दो इट इज़ नॉट 100% मैट, 100% मैट आईलाइनर्स बहुत ही कम मिलते हैं मार्केट में, तो मैट फिनिश वैसे आपको देता है, एंड आई जस्ट लव इट फॉर द फॉर्मूला एंड फॉर द प्रिसिशन दैट इट गिव्स। उसका जो एप्लीकेटर है ना, इट इज़ वेरी वेरी प्रिसाइज, बहुत ही पतली एंड प्रिसाइज एप्लीकेशन वो देता है, इस वजह से मुझे इतना पसंद में आता है। 2 साल हो चुके हैं और अभी तक वो आईलाइनर सूखा नहीं है, इट इज़ गोइंग स्टिल प्री स्ट्रॉन्ग एंड स्टिल ब्यूटीफुल, सो आई लव इट। और वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको ये इफेक्ट मिल रहा है, सो और क्या ही आप मांग सकते हो। तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है ऑलरेडी ज़ूडियो आईलाइनर के साथ, तो मैंने कहा कि यार अब एक और मेरे को ट्राई आउट करना है, सो फिर मैंने ये ग्लिटर आईलाइनर लिया है, या शिमर आईलाइनर मैंने लिया है। अगेन ये भी 99 का है, ऐसा नहीं है कि शिमर वाला है तो महंगा होगा, 99 रुपीज़ का ही है, एंड दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय वीवा कॉस्मेटिक्स। अगेन दिस इज अ नोन ब्रांड, एंड आई थिंक मोस्टली मैंने इनको इनके आई प्रोडक्ट्स के लिए ही देखा है, कि जैसे काजल हो गए, आईलाइनर हो गए, सो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। सो अगेन नोन ब्रांड, और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको मिल जा रहा है फिर भी ये प्रोडक्ट। 3 ml इसमें आपको मिलता है, एंड दिस इज कॉल्ड लव बाइट आईलाइनर। इस
का एप्लीकेटर या ये मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ऐसा सा है। एक चीज़ पहले ही बता दूँ कि ये ब्रश टिप एप्लीकेटर नहीं है, ये ऐसे वाला है। आई डोंट नो इसको फेल टिप कहते हैं क्या कहते हैं, बट ब्रश वाला नहीं है, आगे से ब्रश नहीं है, ये वैसा है, वो तो थोड़ा हार्ड वाले होते हैं। बट इससे ना एक बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आपका हाथ बहुत शेक करता है आईलाइनर लगाते टाइम पे, तो आपको ये वाले एप्लीकेटर ज़्यादा सूट करेंगे, बिकॉज ब्रश क्या होता है ईजिली मूव कर जाता है, हल्का सा प्रेशर कम ज़्यादा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग ब्रश मूव करने लग जाता है। ये वाले इतना ईजिली मूव नहीं करते हैं, ये थोड़े स्टर्डी होते हैं, तो इस वजह से कई लोगों को ईज मिलती है इससे एप्लीकेशन के टाइम पे कि एकदम हाथ इधर उधर नहीं हो रहा है एंड आईलाइनर मूव नहीं कर रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि ये भी काफ़ी प्रिसाइज आईलाइनर है, बहुत ही पॉइंटेड टिप है इसकी, सो इससे भी बहुत प्रिसिजन मिल जाता है। मैंने इसको कई बार लगाया है, फर्स्ट टाइम लगाते ही मुझे वो प्रिसिजन मिल गया था, ऐसा नहीं था कि मुझे कई बार इसको यूज़ करना पड़ा टू गेट दैट परफेक्ट एप्लीकेशन। बहुत प्रिसिजन मिल जाता है इससे। इट इज़ वेरी वेरी थिन एंड वेरी वेरी फाइन टिप। सो ऐसा सा इसका कलर आएगा। सो ये ऐसा ना सिल्वरिश पिंक साइड पे है, ठीक है। सो ये देखो लाइट पिंक कलर विथ सिल्वर टिंट्स इन इट, ठीक है। बिकॉज दिस इज अ शिमर आईलाइनर, सो शिमर आईलाइनर के साथ मैंने मोस्टली चीज़ देखी है कि आपको कुछ लेयर्स लगानी पड़ती है, वन लेयर में आपको इनफ पिगमेंटेशन नहीं मिलती, मतलब शेड ना वो पॉप आउट होकर नहीं आता, बिकॉज एक तो वैसे ही उसमें कई रिफ्लेक्सेस होते हैं ना कि सिल्वर पार्टिकल्स है, कुछ पिंक है, सो ऐसे अलग अलग रिफ्लेक्सेस उसमें होते हैं, तो एक बार में वो पॉप आउट होकर नहीं आएगा कलर। इफ़ यू वांट दैट रियली पॉप ऑफ कलर, सो आपको 2 to 3 लेयर्स लगानी पड़ेंगी। सो मैंने भी आज जैसे किया 2 to 3 लेयर्स मैंने लगाई थी। दिस वन इज़ स्मच प्रूफ अगैन विच इज़ नाइस, एंड काफ़ी हद तक ये वाटर प्रूफ भी है, बिकॉज मैंने देखा था कि जैसे जब मैं इवन माइसेलर वाटर से भी हटा रही थी ना, जो नॉर्मल माइसेलर वाटर होता है, बाई फेस के बारे में बात नहीं कर रही, ऑयल वाले नहीं, वो जो जैसे गार्नियर का पिंक वाला आता है, तो मैं उससे हटा के देख रही थी, तो उससे भी ये नहीं हट रहा था। ऐसे ही पानी अगर लगा दिया ना, आप ऐसे रब करोगे इसको तो आराम से नहीं हटेगा, आपको अच्छे से इसको हटाना पड़ेगा, या वो ऑयल वाला मेकअप रिमूवर लेना पड़ेगा या कोई ढंग का मेकअप रिमूवर, तब जाके हटेगा, एकदम से नहीं हटेगा ये वाला। तो लॉन्ग लास्टिंग भी है, ऐसे ही समझ नहीं होगा, ये हट नहीं वाला है, सो काफ़ी देर तक ये लास्ट करने वाला है, एंड मुझे तो बहुत पसंद में आ रहा है। जब मैंने इसको लिया था ना, सो आई वाज थिंकिंग कि ठीक है ये ऐसा कलर्ड आईलाइनर है, शिमर आईलाइनर है, तो मैं कितना ही इसको लगा लूँगी, कभी कभी इसको लगा लूँगी, लेकिन जब से मैंने इसको लगाया है, जितनी भी बार मैंने अपना मेकअप किया ना, मैं हमेशा इस वाले आईलाइनर को लगा रही हूँ, बिकॉज मुझे इतना सुंदर लग रहा है। इट गिव्स अ वेरी बार्बी डॉल सॉर्ट ऑफ इफेक्ट, और बहुत ही ना वो गर्ली सा गर्लिश इफेक्ट आता है। सो आई थिंक टीनेज गर्ल्स इसको काफ़ी इंजॉय करेंगी यूज़ करना, बिकॉज सही में मतलब बहुत ही एकदम वो गर्ली सा लुक आने लगता है इसको लगा के। एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैंने क्या किया था कि इस आईलाइनर को लगाया था, देन उसके ऊपर हल्का सा वो ब्लैक कलर का ज़ूडियो का आईलाइनर भी लगाया था, टू गिव दैट डेफिनेशन कि आईज को थोड़ी और डेफिनेशन मिल जाए ना। सो ब्लैक लाइन से आउटलाइन भी कर दिया था, तो इसलिए वो थोड़ा लाइनर आपको कलर्ड वाला और पतला दिखेगा, बिकॉज मैंने वो लगाया, देन उसके ऊपर हल्का सा ब्लैक वाला भी लगा दिया था। कई बार मैं सिर्फ इसको ऑन इट्स ओन लगा देती हूँ, कई बार मैं इसको लगाती हूँ, देन उसके ऊपर हल्का सा ब्लैक वाला भी लगा देती हूँ, जस्ट फॉर आउटलाइनिंग माई लैश लाइनर। जो ज़ूडियो को ब्लैक वाला आईलाइनर आता है वो लेकिन वाटर प्रूफ नहीं है, ये ध्यान में रखना। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, बट अगर आप लेने जा रहे हो तो ये ध्यान में रखना वो वाटर प्रूफ नहीं है। और अगर आप कोई कलर्ड आईलाइनर ही ट्राई आउट करना चाह रहे हो, तो मैं कहूँगी कि ज़ूडियो का ही लेके देखना, उनके पास और भी कलर्स आते हैं, ब्लू, ब्राउन, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप बाकी ब्रांड्स के अगर लोगे, जो अफोर्डेबल ब्रांड्स भी होते हैं, तो उनके भी अराउंड 200-250 रुपीज़ ऐसे पड़ते हैं। सो वो थोड़ा इसके कंपैरिजन में तो महंगी ही पड़ेंगे, ये आपको सिर्फ 99 में मिल जाएगा। तो आप अगर कुछ अतरंगी सा कुछ ट्राई आउट करना चाहते हो, तो माइट एज वेल 99 रुपीज़ का ही ट्राई आउट करके देखो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फाउंडेशन स्टिक, जो कि मैंने आज भी लगाई हुई है। दे आर कॉलिंग दिस फाउंडेशन स्टिक, ठीक है, तो कोई फैंसी नाम नहीं रखा है, सिर्फ फाउंडेशन स्टिक वो कह रहे हैं। विटामिन सी एंड विटामिन ई है इसमें, दे आर क्लेमिंग, एंड इसमें 3 शेड्स तो अवेलेबल थे ही, आई थिंक 3 to 4 होंगे, बट 3 तो थे ही, ऑल्दो कम है, बट यार क्या ही बोले। शेड जो मैंने लिया है दैट इज़ वेनिला 01, एंड ये उनका नंबर 1 शेड था, सबसे लाइटर शेड उनका था। बट एक चीज़ जो मेरे को ठीक दिख रही थी वहाँ पे, जितना मुझे ध्यान में है, कि शेड कम थे बट एटलीस्ट डिफरेंट थे, एंड थोड़ा डिफरेंट स्किन टोन को केटर कर रहे थे। जैसे ये वाला फेयर लोगों के लिए है, देन एक मीडियम लोगों के लिए दिख रहा था मेरे को, एंड एक थोड़ा मीडियम डीप लोगों के लिए दिख रहा था मुझे, तो वहाँ पे एटलीस्ट थोड़ी डिफरेंसेस तो थे। अदरवाइज ऐसा होता है ना कि ब्रांड्स कुछ 3 शेड्स ही लॉन्च करेंगे, तीनों वो फेयर स्किन टोन के लिए होते हैं, तो ऐसा नहीं, मीडियम स्किन टोन वालों के लिए भी मिल जाएगा, एंड जो थोड़े मीडियम से भी थोड़े डीप हैं उनके लिए भी मिल जाएगा आपको शेड, एंड वो सभी मुझे वार्म अंडरटोन के दिख रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि अंडरटोन्स ऑफ थी। अंडरटोन तो यार सही थी, इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही थी अंडरटोन। ये मैंने आज लगाया हुआ है अपने फेस पे, और आप देख ही सकते हो जैसे चमक रहा है मेरे फेस पे, बिकॉज इट विल गिव यू ग्लोई फिनिश। सो मेरी स्किन वैसे भी ऑयली है, सो वो मेरी ऑयली स्किन की वजह से भी ये इफेक्ट आ जाता है, बट ऑन इट्स ओन भी दिस गिव्स अ ग्लोई फिनिश। एप्लीकेशन इसकी बहुत स्मूथ थी, इट गिव यू वेरी वेरी ईजी एप्लीकेशन। स्टिक को एक बार खोल के दिखाती हूँ, क्लिक के साथ क्लोज होती है, खुलती है। प्राइस इसकी है, प्राइस अगैन 199 रुपीज़, बाकी सारे प्रोडक्ट्स की तरह 8 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें, एंड इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय ब्रांड दैट आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस वेरी कॉन्फिडेंटली, सो आई जस्ट स्किप दैट। देन एक चीज़ अच्छी मुझे लगी कि यहाँ पे इन्होंने ना ऐसे लिड दिया है, तो ये वाली कैप तो है ही, बट इसके अलावा भी यहाँ पे लिड दी है प्रोडक्ट को सिक्योर करने के लिए, ताकि ड्राई आउट ना हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है यार। मतलब 199 में ये सारी डिटेलिंग मिल रही है आपको। देन एक्चुअल क्वांटिटी अगर आपको दिखाऊँ तो इतनी मिलेगी, सो 8 ग्राम्स इज दिस मच, इतना मिलेगा आपको, एंड आई थिंक ये ठीक ठाक क्वांटिटी है, उतना जल्दी भी ख़त्म नहीं होगी ये।
और यहाँ पे ऊपर देखने पे भी मुझे दिख रहा है कि ये कितना ऐसा शाइनी सा दिख रहा है प्रोडक्ट। वहाँ पे जब मैंने हल्का सा इसको लेके अप्लाई करके देखा था, स्वॉच किया था, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि दिस इज़ वेरी वेरी स्मूथ इन द सेंस कि बहुत ही क्रीमी सा फील हो रहा था एंड ब्लेंड बहुत ईजिली हो गया था स्किन में। तो मैंने कहा यार करके देखते हैं ट्राई, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ना यूजुअली स्टिक फाउंडेशंस के साथ अच्छा रहता है, मेरी स्किन पे सूट करते हैं ऐसे वाले टेक्सचर के फाउंडेशंस एंड आई एम ग्लैड कि दिस वन ऑल्सो रियली सूटेड मी। इसकी एप्लीकेशन इतनी ईजी है ना, सबसे पहले तो ऐसे स्वाइप कर देती हूँ मैं प्रोडक्ट को सारे फेस पे एंड ईजिली फिंगर से ही ऐसे ब्लेंड कर देती हूँ। सो मुझे फिंगर से अपने हाथ से ज़्यादा ब्लेंड भी नहीं करना पड़ता, फटाक से ही ब्लेंड हो जाता है ये वाला फाउंडेशन, ठीक है। और दिस इज़ नॉट ऑन द ड्राइंग साइड, इट इज़ वेरी वेरी क्रीमी। ये ड्यूई फिनिश, ग्लोई फिनिश आपको दे रहा है एंड एक्चुअली भी बहुत ही ज़्यादा क्रीमी प्रोडक्ट है ये स्प्रेड आउट ईजिली होता है एंड इसमें मुझे वो थोड़ा सा सिलिकॉन का टेक्सचर भी फील हो रहा था, जिसकी वजह से मूवमेंट और ईजी हो रही थी। ऐसे लग रहा था इसमें सिलिकॉन है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट ईजिली मूव हो रहा था फेस पे, यू नो। ऐसा नहीं हो रहा था कि कई बार होता है ना कुछ बहुत ही ड्राइंग से प्रोडक्ट्स होते हैं कि आप एक बार स्वॉच कर देते हो, फिर आप उसको ब्लेंड ही नहीं कर पा रहे फेस पे, कि वो इतना ड्राई सा प्रोडक्ट है, एक जगह से हिल नहीं रहा, आपको ऐसे जोर जोर से रगड़ना पड़ रहा है टू रियली ब्लेंड इट ऑनटू योर स्किन। लेकिन इसके साथ ऐसे नहीं हो रहा था, बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है फेस पे बिकॉज ऑफ दैट क्रीमी टेक्सचर। शेड जो इसका है वो मेरे लिए थोड़ा सा लाइट है, बट इट इज़ नॉट टू लाइट, मतलब मैनेजेबल है। जैसे अभी मैंने अपने फेस पे लगा हुआ है, सो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ये काफ़ी लाइट है। सो इट इज़ अ लिटिल बिट लाइट एंड इट इज़ ऑन द वार्मर साइड, और वार्म में भी है, स्पेसिफिकली येलो अंडरटोन में है। दिस इज़ नॉट ऑन द ऑरेंजी साइड एंड आई एम ग्लैड कि इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो येलो अंडरटोन में है, एक अच्छी चीज़ है अगेन। तो शेड मेरे को अच्छे से काम कर गया, फिनिश मुझे अच्छी लग रही है। ऑल्दो एक चीज़ बता दूं कि समर्स के टाइम पे हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये ऑयली लगे, जैसे मेरी ऑयली स्किन है, तो मेरा तो वैसे भी ऑयली फेस रहता है और उसके ऊपर से ये भी लगाऊंगी तो और ज़्यादा ड्यू हो जाएगा। अब जैसे मेरे फेस पे अभी भी काफ़ी चमक आपको दिख रही होगी बिकॉज ऑफ दिस कंबाइंड विद माई ऑयली स्किन, और अभी मैंने फैंस भी ऑफ कर रखे हैं, गर्मियाँ चालू हो गई हैं। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर काफ़ी ज़्यादा ऑयली स्किन है तो समर्स में शायद आपको नहीं पसंद में आए, बाकी वो आप ही डिपेंड करता है कि आपकी लाइकिंग क्या है। बट अगर आपका फेस ज़्यादा ऑयली वगैरह नहीं होता है तो फिर आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। नॉर्मल स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट अ नाइस प्रोडक्ट एंड ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मैं एक्चुअली यूज़ करूँगी एंड आई एम ग्लैड कि यार जो मैंने ये ज़ूडियो के प्रोडक्ट्स लिए हैं ना, तो मतलब आई हैवंट बॉट देम जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, यू नो, कि बस ये ज़ूडियो हॉल करना है तो इसलिए ले लिए, नहीं। ये प्रोडक्ट्स मैं एक्चुअली यूज़ करने वाली हूँ। इसमें से एक दो ही होंगे, एक दो लिपस्टिक्स में भी ऐसे होंगी कि जो मैं नहीं यूज़ करूँगी, वो भी शेड की वजह से, कलर की वजह से, बट प्रोडक्ट जो है वो सारे अच्छे हैं एंड मैं ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ। एंड ये प्रोडक्ट भी जो है ना, ये फाउंडेशन को मैं अभी तक कितना 3-4 या 4-5 बार लगा चुकी हूँ बिकॉज मुझे ये पसंद आ रहा है एंड टेस्ट आउट करते टाइम पे मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा रहा है। सो आई एम लाइकिंग दिस। जहाँ तक इसकी कवरेज की बात करूँ, सो आई विल से दिस विल गिव यू अ शेयर टू मीडियम कवरेज, मतलब शेयर से थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है। शेयर और मीडियम के बीच में मैं कहूँगी इसकी कवरेज। मीडियम ही आपको नहीं देगी, शेयर से मीडियम के बीच में ये कवरेज आपको देगी। अगर आप इसकी थोड़ी कम ही क्वांटिटी लगाओगे तो फिर आपको ये शेयर देगी, तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा लोगे तो शेयर टू मीडियम के बीच में दे देगी। एक चीज़ बता दूँ, ये सेट होने वाला फाउंडेशन नहीं है बिकॉज ये वैसा क्रीमी सा फॉर्मुलेशन है ना, मैट में सेट नहीं होता है, सो ये सेट नहीं होगा अपने आप। ये कहीं पे भी स्किन के पैचेस को एम्फोसाइज नहीं करता है, स्किन में सेटल नहीं होता है, पोर्स में सेटल नहीं होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है बिकॉज कई बार ना अच्छे खासे ब्रांड्स के फाउंडेशन भी ऐसे करने लग जाते हैं, वो ज़बरदस्ती बस ऐसे स्किन टेक्सचर को एम्फोसाइज करेंगे, ड्राई पैचेस जो आपकी स्किन पे विजिबल है भी नहीं वो दिखने लग जाएंगे आपको स्किन पे। सो ये चीज़ अच्छी थी कि मतलब ऐसा स्टिक फाउंडेशन होने के बावजूद भी इट वॉज नॉट क्लिंगिंग एनीवेयर, कुछ ड्राइनेस नहीं दिखा रहा था, पैची नहीं लग रहा था, पोर्स में सेटल नहीं हो रहा था। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक 199 रुपीज़ का फाउंडेशन भी इतना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल प्रोडक्ट विच अगेन आई एम रियली एंजॉइंग यूजिंग दीज डेज एंड दिस दिस परफ्यूम। नाउ सबसे पहली चीज़ तो यार मेरा ना ज़ूडियो के परफ्यूम्स के साथ, उनकी बॉडी मिस्ट के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जो भी मैंने अभी तक लिए हैं ना, मैंने पूरे यूज़ करे हैं, वो चाहे छोटा लिया हो, बड़ा लिया हो, जो भी लिया हो। बॉडी मिस्ट मैंने ज़ूडियो का लिया था एक बार, वो उसकी स्ट्रॉबेरी फ्रेग्रेंस आती थी, वो बहुत अच्छा था, शायद 199 का ही था, वो काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस थी, मैंने पूरा उसको यूज़ किया। देन मैंने उनका एक छोटा सा परफ्यूम ले रखा है जो कि मैं अपने हैंड बैग में डाल के रखती हूँ, हमेशा मेरे हैंड बैग में ही वो पड़ा रहता है एंड वो जाने से पहले मैं वो अप्लाई कर लेती हूँ। वो भी बहुत अच्छा है, वो लॉन्ग लास्टिंग भी है, उसकी फ्रेग्रेंस मुझे अच्छी नहीं आती। वो वैसे वाला है, वो जो आपने देखा होगा, वो जो उनके काउंटर पे नहीं रखे रहते वहाँ जहाँ पे हम बिलिंग कराने जाते तो छोटे छोटे वो पॉकेट वाले रखे रहते, तो उसमें से भी उन्होंने बीच में एक बार रेंज निकाली थी ज़ोडिएक साइन बेस, तो मैंने उसमें से शायद वो लियो वाला लिया हुआ है। लियो की वो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी लॉन्ग लास्टिंग। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है ना, तो फिर इस बार मैंने एक और ले लिया एंड इसकी MRP है 299, बॉडी में इसकी आई थिंक 199 थी वो जो मैंने लिया था। और ये वाले की एक बार मैं फिर से देख लूँ कितनी है, हाँ 299 इसकी MRP है एंड 50 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। सो अच्छा प्राइस रेंज है, 50 ml आपको इतने में मिल रहा है। कई सारे ब्रांड्स का तो 299 में सिर्फ एक इतना मिनिएचर सा आता है, उनके में तो मिनिएचर्स आपको शायद 75 रुपीज़ के आसपास मिल जाएंगे। सो इतनी बॉटल है, तो यहाँ देख लो ये वाली बॉटल आपको 299 में मिल रही है, इतनी अच्छी खासी बॉटल आपको। इसका नाम है स्वीट क्रश एंड नाम आप ध्यान से नोट कर लेना, स्वीट क्रश नाम है इसका। ऐसे पर्पल कलर का ढक्कन है एंड थोड़ा ग्रीनिश सी इसकी ये बॉटल है। बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है इसकी, मैंने आज इसको लगाया हुआ है
एंड इट इज़ अ फ्रूटी फ्रेग्रेंस, बट इट इज़ अ फ्रूटी फ्रेग्रेंस दैट आई एम लाइकिंग। मुझे हर कोई फ्रूटी फ्रेग्रेंस नहीं पसंद आती है, मतलब आई एम नॉट वन ऑफ दोज गर्ल्स की जिनको होता है ना कि बस एकदम फ्रूटी एंड एकदम फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस पसंद है। मुझे उतनी ज़्यादा फेमिनिन फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं आती हैं, या रोज़ वाली फ्रेग्रेंसेस ये वो, मुझे वो सब नहीं आती है। उतनी ज़्यादा गर्ली फ्रेग्रेंसेस मुझे नहीं पसंद है, बट ये वाली फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस आई एम रियली एन्जॉइंग यूजिंग। आई डोंट नो यार, मैं मतलब उतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ टू रियली डिस्क्राइब ऑल द नोट्स एंड एवरीथिंग, सो मैं उतना तो नहीं बता पाऊँगी आपको, बट yeah, all I can say is कि this is the fruity fragrance that I'm liking. Now this one is not that long lasting. मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये वाली फ्रेग्रेंस ऐसी है कि आप लगा जाओ तो मतलब जहाँ जिस रूम में आप एंटर करोगे सबको ये वाली फ्रेग्रेंस आ जाएगी, मतलब वैसी वाली स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट आई फील नाइस आफ्टर यूजिंग दिस। मतलब मेरे को तो हल्की फुल्की से धीमी धीमी सी उसकी फ्रेग्रेंस आती है एंड मुझे वो अच्छी लगती है। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, बस ये बता के चल रही हूँ, एंड बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन फ्रेग्रेंस मुझे अच्छी लग रही है तो इसलिए मेरे को तो पसंद आ रही है। एंड एक और अच्छी चीज़ जो मुझे ज़ूडियो के फ्रेग्रेंस के बारे में लगती है वो ये है कि जब आप इनको लगाओ ना तो एकदम बर्स्ट ऑफ अल्कोहल नहीं आता है। जैसे जो प्लम की फ्रेग्रेंसेस होती है ना, प्लम बॉडी लव इन, उनके साथ क्या होता है, वो तो बॉडी मिस्ट हो या परफ्यूम हो, वो लगाते एकदम ऐसे मुंह पे इतना सारा अल्कोहल आता है ना, जो कि मुझे तो मतलब सांस रोकनी पड़ती है अपनी उसको अप्लाई करते टाइम पे, कि वो एकदम इतना अल्कोहल ज़्यादा आ जाता है, मुझे सफोकेशन होती है। मतलब मैं ज़्यादा इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकती, मुझे बहुत सफोकेशन होती है। लेकिन इसके साथ या ज़ूडियो की जो मैंने और भी परफ्यूम्स यूज़ करे हैं बॉडी में, उनमें ना बर्स्ट ऑफ अल्कोहल नहीं आता है, ऐसा मुझे सफोकेटेड फील नहीं होता है। मैं ईजिली इसको अप्लाई कर सकती हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई इतना अल्कोहल आ गया कि मुझसे सांस नहीं ली जा रही। सो या आई फील वेरी वेरी कंफर्टेबल यूजिंग दिस। सो अगेन, अगर आप वहाँ जा रहे हो ज़ूडियो में लेकिन आप इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, टाइम स्पेंड नहीं कर सकते एक एक चीज़ को टेस्ट आउट करने में, सो फ्रेग्रेंस के सेक्शन में आप ये वाला ट्राई आउट कर सकते हो। दिस इज़ स्वीट क्रश। आफ्टर शोइंग यू ऑल दिस, अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने हो सबको जो मैं कर सकती हूँ, सो उसमें से मैं एक परफ्यूम कहूँगी। ये वाला परफ्यूम तो बहुत अच्छा लगा मुझे, स्वीट क्रश, ये आप ले सकते हो। लिपस्टिक्स में मैंने आपको बता दिया कि आप ये 2 लिपस्टिक्स में से ट्राई आउट कर सकते हो या दोनों ले सकते हो, जैसी भी आपकी मर्जी हो। दिस इज़ वेलवेट सेन इंटेंस मैट, दिस इज़ ज़ूडियो क्लाउड किस। सो ये तीनों प्रोडक्ट्स मैं हाईली रेकमेंड करूँगी। देन उनका आईलाइनर मैं हाईली रेकमेंड करूँगी, चाहे आपको ब्लैक वाला लेना हो या फिर ये ऐसे शिमर लेने हो, ये आप ले सकते हो। आई वुड हाईली रेकमेंड दीज। एंड देन लास्ट वन, आई विल रेकमेंड द ज़ूडियो फाउंडेशन स्टिक, बट ये वाला मैं हर किसी को रेकमेंड नहीं कर सकती, बिकॉज हो सकता है आपको शेड फाइंड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, एंड सेकेंडली अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो फिर मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि अब समर्स भी आने वाले हैं, सो आपको ज़्यादा ही ऑयली ना हो जाए आपकी स्किन। सो ड्राई टू नॉर्मल स्किन वालों को मैं ये रेकमेंड करूँगी। तो ये वाला प्रोडक्ट मैं हर किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी, वो आप अब खुद जज करके ले लेना, मैंने डिटेल्स सारी दे ही दी हैं। एक चीज़ जो मुझे वहाँ ज़ूडियो में पसंद नहीं आई वाइल choosing these products while selecting the shades and everything was कि यार वहाँ पे सारी चीज़ों के टेस्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। कई बार उनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं लेकिन वो शायद कम क्वांटिटी में होते हैं। क्या होता है कि उनके टेस्टर्स नहीं होते हैं, सो वो थोड़ा एक दिक्कत रहती है। कि जैसे ये वाली जो लिपस्टिक थी ना, ये वाला शेड मुझे चाहिए था बट इसका कोई टेस्टर था ही नहीं। फिर मैंने देखा ये एक बस एक कोने पे पड़ा हुआ था एंड कुछ 3-4 लिपस्टिक्स थी, सो मे बी उनके पास इसकी क्वांटिटी अब कम थी तो उन्होंने कोई टेस्टर भी नहीं रखा हुआ था एंड उसको मेन कैटेगरी से हटा के कहीं कोने में डाल दिया था। बट मुझे ये निधि की वीडियो देख के थोड़ा थोड़ा वो शेड ध्यान तक कि मुझे लगा शायद यही वाला शेड निधि ने लिया था, तो इस वजह से मैंने ऐसे ही उठा लिया विदाउट इवन टेस्टिंग द शेड। तो हाँ, थोड़ा टेस्टर्स वगैरह उनकी कमी रहती है। एंड ऑल्सो सारे के सारे ज़ूडियो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सारे स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं होते हैं। ये एक दिक्कत होती है कि किसी की वीडियो में आपको कोई प्रोडक्ट दिख जाएगा बट जिस ज़ूडियो स्टोर पे आप जाओगे ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वो अवेलेबल हो, तो ये भी एक इशू रहता है। वो अपने प्रोडक्ट्स को ना मूव आउट करते रहते हैं, सो जैसे जैसे उनका स्टॉक क्लियर होता जाता है सो वो निकालते जाते हैं। तो मे बी आप किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख के वहाँ जाओगे, कोई स्पेसिफिक शेड आप नोट करके जाओगे कि मुझे ये चाहिए, लेकिन अगर वो लिपस्टिक भी आपको या लिपस्टिक रेंज भी आपको अवेलेबल हुई, हो सकता है कि वो स्पेसिफिक शेड आपको अवेलेबल ना हो। सो ये वाली थोड़ी दिक्कत है ज़ूडियो में कि वो इतना जल्दी सब कुछ मूव करते रहते हैं ना कि प्रोडक्ट्स ऐसे टिके नहीं रहते हैं महीनों तक, वो सर्कुलेट होते रहते हैं। सो दैट वाज अबाउट ज़ूडियो मेकअप एंड माय ज़ूडियो हॉल लॉन्ग विद डिटेल रिव्यूज। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक कर देना एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच content, and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.